अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ नाम प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो आज इंशाल्लाह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे, इसका तरीका और उर्दू से अंग्रेज़ी बनाने का तरीका और मिसालें। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ हल्का साया है तो जिन लोगों को स्पेलिंग नज़र नहीं आ रहा है उनके लिए दोबारा लिख देता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को याद हो, जिन्होंने देखी है पहली वीडियो, बिल्कुल पहली वीडियो, जिसमें मैंने आपका तारुफ 5 फॉर्म से कराया था, वर्ब की 5 फॉर्म्स, उसमें मैंने आपको ख़ास तरीके से 5 फॉर्म्स का मीनिंग समझाया था। और जिन लोगों ने उस मीनिंग को उस तरह याद किया है उन्हें याद होगा कि 5वीं फॉर्म जो थी वर्ब की, किसी भी वर्ब की 5वीं फॉर्म, वो ING फॉर्म भी कहलाती है। ING फॉर्म थी वो बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अगर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है कम, तो 5वीं फॉर्म कमिंग। अगर गो है तो गोइंग। अगर वर्क है तो वर्किंग। ठीक है, ये जो है ये ING फॉर्म कह लें या 5th फॉर्म कह लें, फर्स्ट फॉर्म के एंड पे हम ING लगाते हैं तो ये बनता है वर्किंग, ये ING। ठीक है, कुछ जगहों पे स्पेलिंग भी चेंज होते हैं ING लगाने की वजह से। जैसे यहाँ पे कम है, कम के साथ हमने ING लगाया तो ये जो ई था यहाँ पे हट गया, COMING हो गया। ठीक है, इसके कुछ रूल्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका मवाद, इसका डिपेंड जो है ये मुनहसर इस बात पे करता है कि आपने स्टडी कितनी कर रखी है, पढ़ कितना रखा है। बहरहाल टाइम आएगा तो जब स्पेलिंग रूल्स की बात होगी तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक दफ़ा नज़र डालूंगा। और कुछ के स्पेलिंग चेंज नहीं होते, जैसे गो प्लस ING इज इक्वल टू गोइंग। ठीक है, और वर्क प्लस ING इज इक्वल टू वर्किंग। तो ये 5th फॉर्म्स है मेरी, ये इन सब की 5th फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, और फोर्थ फॉर्म S के साथ थी कम्स, जिसका हमने जिक्र प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है। ठीक है, और 5th फॉर्म ING फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली। वेल, बाकी के कॉन्टिन्यूअस भी हैं, लेकिन आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें समझ नहीं आ रही टेंसेस की यहाँ पे। ठीक है, उसका इलाज ये है कि एक तो वो ये वीडियोस बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं। लेकिन जब सारे टेंसेस की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं दो तीन डिफरेंट तरीके से भी टेंसेस बढ़ाऊंगा, तो उससे भी उम्मीद है कि आपकी लर्निंग को काफ़ी तकवीत मिलेगी। और उम्मीद है कि जिन लोगों को समझ नहीं आएगी, मजीद प्रैक्टिस से भी जिन्हें समझ नहीं आई होगी या जिनके कोई क्वेश्चन रहते होंगे, उन्हें समझ आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल इसी तरह चलें। तरीका यह है कि हर टेंस का फॉर्मूला जो इंग्लिश में लिखता हूँ वो आना चाहिए, और उसकी पहचान पता हो उर्दू में पहचान क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इंग्लिश में उसका नाम क्या है। ठीक है, ये चीज़ें जब पता होंगी तो इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग मैं कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा टेंस के बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद डेली रूटीन का मैंने आपको लेसन कराया था एक, उसमें डेली रूटीन बताई गई मुख्तलिफ लोगों की, 2-3 लोगों की। तो इसी तरह जहाँ जहाँ टेंस के एंड पे पॉसिबल होगा हम लोग एक अलहदा से एक्सरसाइज करेंगे ताकि उस टेंस की मजीद प्रैक्टिस हो जाए। इसकी बात करते हैं। अच्छा, 5th फॉर्म का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अगर 5th फॉर्म हमारी मिसाल के तौर पे मैं आपको सब्जेक्ट्स देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ही, ठीक है, ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यूज कर चुके हैं। तो जिन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है
उन्हें पता होगा, और वैसे भी इतने आसान हैं तो हो सकता है, और अक्सर लोगों को, हो सकता नहीं यकीनन अक्सर लोगों को पहले से ही पता होगा इसका। अच्छा, ही सब्जेक्ट है, फिर शी सब्जेक्ट है, फिर इट सब्जेक्ट है, फिर आई सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर वी सब्जेक्ट है। वैसे इनकी तरतीब में आई और वी पहले आने चाहिए, लेकिन मैंने इनको उलट दिया है, कोई खास वजह नहीं है इसकी, ठीक है। आई, वी और दे, ठीक है, और यू। अब अगर हमारे पास एक वर्ब है, अभी हम एक वर्ब से काम चलाएंगे, ठीक है। गोइंग, गो और आईएनजी साथ लगा के गोइंग, ठीक है। अच्छा, इस सूरत में हम ही के साथ क्या लगाएंगे? शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। यहां बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, यहां बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? ये फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट्स लगाए और डायरेक्ट ही फर्स्ट फॉर्म लगा दी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा दिया, या हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था। कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म तो लगाएंगे फिफ्थ, ये होंगे हमारे सब्जेक्ट्स मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा ही के साथ इज, शी के साथ भी इज और इट के साथ भी इज, आई के साथ एम, वी के साथ आर, दे के साथ आर और यू के साथ भी आर, ठीक है। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो फॉर्मूले में आएंगे, इज या एम या आर, ठीक है। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगता है, आर जो है वो इन तीनों के साथ लगता है, या इन तीनों के साथ लगेगा या कुछ भी प्लूरल होगा यहां पे, प्लूरल, ठीक है। जैसे दो नाम हो गए, अली एंड आलिया हो गए, आयशा एंड आलिया हो गए। जब दो नाम होंगे सब्जेक्ट्स में तो यहाँ पे आर लगेगा और फिर हमारा वर्ब और फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा अगर होगा तो, ठीक है। डरना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको पढ़ के गौर करें। ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज गोइंग, ठीक है। आई एम गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही रहेगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ये फॉर्म लगेगी, पांचवी फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, इज या एम या आर। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा तवज्जो इंशाल्लाह हो जाएगा। वी आर गोइंग, ठीक है, दे आर गोइंग, यू आर गोइंग, ठीक है। और यहाँ पे आयशा एंड आलिया आर गोइंग टू स्कूल या जो भी है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। ये एक छोटी सी रिवीजन थी उस वो जो पहला लेसन मैंने आपको कराया था जिसमें 5 फॉर्म्स बताई थी उनके हवाले से, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। जो यही जो बात मैंने आपको समझाई है इसी को हम एक फॉर्मूले में कैद करने की कोशिश करते हैं। एक ही फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, इन तीनों में से एक लगाना है, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एक साथ, ये एक ही वर्ड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ जगहों पे नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग, या उर्दू में लिखें पहले, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। एक सेंटेंस है मैं किताब पढ़ रहा हूं और एक सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। अब यहाँ पे पढ़ रहा हूं, हमें पता है कि कौन सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ने का,
ठीक है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। और जो काम करता है वो इंग्लिश में सब्जेक्ट कहलाता है, ये वाला सब्जेक्ट, एस, सब्जेक्ट, ठीक है। ये वर्ब, ठीक है। ये हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाई है और साथ में जो तो इज़मार लगाए इन तीनों में से। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ उसका कोई जिक्र नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ लिखा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ जबकि मैं भी है, पढ़ रहा हूँ भी है और किताब भी है, मतलब थोड़ी सी मजीद डिटेल है कि मैं पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। और क्या पढ़ रहा हूँ? किताब। तो किताब हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे आखिर में, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होगा तो, नहीं होगा तो डरने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म उसका मीनिंग और बाकी की फॉर्म्स उनका मीनिंग, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स उनके मीनिंग, जिस तरह मैंने पहली वीडियो में कराया, अगर उस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद आसानी होगी, ठीक है। आना क्या चाहिए आपको? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी आपको उर्दू में इसकी पहचान होनी चाहिए, रहा हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं वगैरह, ठीक है। और इंग्लिश में आपको इसका फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। पहला सेंटेंस है उर्दू का, मैं कहानी लिख रहा हूं, ठीक है। इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं। उर्दू में और इंग्लिश दोनों में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ये भी आसान है। और अगर ना समझ आए तो ये देखना है कि कहानी लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, आए, ठीक है। उसके बाद इज़मार, जो फॉर्मूले में दिया गया है ना उसके मुताबिक चलना है। सब्जेक्ट के बाद इज़मार लगेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आई के साथ एम लगेगा, आई एम। फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किसकी? वर्ब की, और वर्ब है ये, लिख रहा, ठीक है। लिख रहा वर्ब है, तो लिख रहा की क्या इंग्लिश होगी? राइटिंग। आई एम राइटिंग कहानी, ए स्टोरी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। आई एम राइटिंग अ स्टोरी इसकी इंग्लिश हो गई। अगला है सेंटेंस, हसन स्कूल जा रहा है, हसन स्कूल जा रहा है, ठीक है। इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, स्कूल जाने का काम हसन कर रहा है तो हसन सब्जेक्ट है, हसन। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ इज या एम या आर लगाएंगे, ये चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा, हसन इज जा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, जा रहा, गोइंग, ठीक है। और स्कूल, टू स्कूल, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी, बजाय इसके कि मैं डिफरेंट वीडियो, नई वीडियो बनाऊँ उसके लिए। अच्छा, अगला सेंटेंस है वो किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब, मेरी राइटिंग भी आप लोग हंसते होंगे कि सर की राइटिंग कैसी है। वो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। यहाँ काम था लिख रहा, यहाँ काम था जा रहा, यहाँ काम है पढ़ रहे, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा लोग हैं पढ़ने वाले, ठीक है। और कौन कर रहा है ये काम? वो। तो वो जो है सब्जेक्ट है। अब वो अगर ज्यादा हों, वो स्कूल जा रही है का मतलब है एक ही लड़की है, स्कूल जा रही है तो शी लगाएंगे, ठीक है। इसको मैंने पहले लेसन में क्लियर किया, अगर वो आप गौर से देख लें तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। वो स्कूल जा रहा है, अब जा रहा है का मतलब है एक मेल है या लड़का है या मर्द है, तो वो सिंगल है, ही इज होगा, ठीक है। वो किताब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो जमा है तो हम वो के लिए दे लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट दे हो गया। अब क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा दे के साथ।
दे आर रीडिंग ए बुक। याद रखें जहां ए एन डी लगता है वो लगाना है, ये इडियोमेटिक है, तरीका सही यही है, ठीक है। दे आर रीडिंग अ बुक। चौथा सेंटेंस है बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, ठीक है। काम क्या हो रहा है? रोने का। कर कौन रहा है? बच्चा, तो बच्चा सब्जेक्ट है। द चाइल्ड, द चाइल्ड लिखें या द बेबी लिखें, दोनों ठीक है, ठीक है। द चाइल्ड लिखें या द बेबी लिखें, दोनों ठीक है। द चाइल्ड चूंकि सिंगुलर है, एक है, इज रो रहा, क्राइंग। द चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है। नंबर 5, वो पानी पी रही है। वो पानी पी रही है, ठीक है। अब शी, जल्दी जल्दी कर रहा हूं आगे। शी इज ड्रिंकिंग वाटर। जल्दी जल्दी कर रहा हूं अब, ताकि आप लोग शिकायत ना करें कि वीडियो खामखा लंबी हो जाती है। शी इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। छठा सेंटेंस है वो गाना गा रही है। वो गाना गा रही है, ठीक है। काम कौन सा हो रहा है? गाने का। कौन कर रहा है? वो, रही है, शी। शी इज एमआर में से इज लगाएंगे, और गा रही फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, गा रही की सिंगिंग, ठीक है। शी इज सिंगिंग, और क्या गाना, क्या गा रही है? गाना, ए सॉन्ग, ठीक है। अगर होता वो गा रही है, गाना ना होता, तो फिर हम लोग सिर्फ लिखते शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आगे ना लिखते, ठीक है। इनको मैं रिमूव कर रहा हूं अगले सेंटेंस के लिए। अच्छा जी, आगे है 7वां सेंटेंस, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। काम कौन सा? सबसे पहले देखना है काम कौन सा हो रहा है, ठीक है। यहाँ काम हो रहा है सीख रहे का, सीखने का काम हो रहा है, ठीक है। और कौन कर रहा है काम? हम कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट है। जो बंदा काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वी, इज एमआर में से एक लगाएंगे आर। सीख रहे, सीख रहे का सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, LEARN, लर्न। आगे आईएनजी लगाएंगे इसके साथ, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो आर लर्निंग हो जाएगा। वी आर लर्निंग, क्या चीज सीख रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, सेंटेंस को बार बार बोलेंगे मेरे साथ, तो इससे भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है वो उर्दू पढ़ रहा है। वो उर्दू पढ़ रहा है, ठीक है। वो उर्दू पढ़ रहा है, तो काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। कौन कर रहा है? वो। और वो कितने हैं? अकेला है, रहा है, तो ही इज एमआर में से एक आएगा, इज। अच्छा, पढ़ रहा। अच्छा, एक और बात, जहां किताब पढ़ने की, खत पढ़ने की बारी हो, या कुछ भी देख के पढ़ने की बात हो, तो रीडिंग लगाएंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए रीडिंग लगाएंगे। वो किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। वो खत पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ लेटर, ठीक है। लेकिन जहाँ क्लास में पढ़ने की, या सब्जेक्ट कोई भी पढ़ने की, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, वो उर्दू पढ़ रहा है, ठीक है, वो 8वीं में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे बेहतर होता है कि आप स्टडी लगाएं, स्टडी। ही इज स्टडी, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ही स्टडी, ठीक है। ही स्टडी फर्स्ट फॉर्म आ गया, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, ही स्टडीइंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाई लगा रहेगा, ही स्टडीइंग उर्दू,
उर्दू हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, उर्दू हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो, तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। काम क्या हो रहा है, सबसे पहले देखना होता है काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है ज़ाया कर रहे, ज़ाया करने का, ठीक है। तो कौन कर रहा है ज़ाया, तुम। यू लगाएंगे, यू लगाएंगे, यू के बाद यहाँ पे इज़म आर में से आर लगेगा। ये पेट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब ये रूल कह लें या पक्की बात कह लें, जो भी कह लें आपके ज़हन में, मतलब एक उसूल है कि यू के साथ आर ही लगेगा, यू के साथ इज नहीं लगेगा, यू के साथ एम नहीं लगेगा। वो और बात है कि जो नेटिव स्पीकर है इंग्लिश का, जो गोरा है जिसकी अपनी ज़बान है ये, वो जब आपस में बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जहाँ पे ग्रामर का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, ठीक है, वो यू इज बोल देते हैं, लेकिन लिखने में जब आप लगाएंगे तो वो गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। यू के साथ हमेशा आर लिखना है। यू आर ज़ाया कर रहे, वेस्टिंग, ठीक है, यू आर वेस्टिंग। क्या चीज़ ज़ाया कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वक्त, टाइम, यू आर वेस्टिंग टाइम, ठीक है। और आखिरी सेंटेंस है हमारा तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। तो जल्दी कर देते हैं, यू आर ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही होगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आते हैं इनके नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव बनाने बहुत आसान है, ठीक है। यही यही रहे हैं, इसकी उर्दू में है, क्या कहते हैं, निशानी। और सब्जेक्ट इंग्लिश का फॉर्मूला जो है वो बदलेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर प्लस नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे, ठीक है। उर्दू में नहीं आएगा, इंग्लिश में नॉट आएगा। बाकी उसी तरह फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं उर्दू के सेंटेंस अब नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हसन स्कूल जा रहा है, ये हमारा सेंटेंस था। नहीं लगाएंगे तो हसन स्कूल नहीं जा रहा है, हसन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, हसन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद पहला सेंटेंस था मैं कहानी लिख रहा हूँ, इसमें नहीं लगाएंगे तो मनफी बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तो इंग्लिश होगी आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। एक और करते हैं, ये वही सेंटेंस है जो पहले मैं आपको करा चुका हूँ इसी लेसन में, तो जिन्होंने पहले लिखे हैं वो उन्हें नेगेटिव बनाने में आसानी होगी। वो किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश की दे आर रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो नहीं लगाएंगे इसके अंदर मनफी बनाने के लिए, तो वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश होगी दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब आते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, सवालिया की तरफ, ठीक है। सवालिया जुमला बनाने के लिए सबसे पहले, अच्छा, सवालिया उर्दू में क्या होता है, मैंने अभी सेंटेंस लिखा था, वो किताब पढ़ रहे हैं, फिर उसका नेगेटिव बनाया वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका सवालिया जब बनाएंगे, सवालिया बनेगा क्या वो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो किताब पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जुमला है। इसका सवालिया बनाएंगे क्या वो किताब पढ़ रहे हैं। तो ये जो उर्दू में हमने, अच्छा, लिखना पड़ेगा,
वो किताब पढ़ रहे हैं। इसको हमने सवालिया बनाया उर्दू में, क्या वो किताब पढ़ रहे हैं, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। अच्छा, उर्दू में हमने सवालिया निशान बनाने, सवालिया बनाने के लिए फिक्रे को क्या लगाया है, क्या पहले जुमले में मौजूद नहीं है ये लफ्ज, ठीक है, हमने अपने से लगाया है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं करेंगे, इंग्लिश में हम व्हाट नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहां नहीं लगाएंगे, उसका कुछ और मकसद है। इंग्लिश में ये जो इज एम आर है, ये जुमले के शुरू में आ जाएगा यहाँ पे इज, और इनका अच्छा जो भी लगेगा इज या एम या आर, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। इज का आई कैपिटल होगा, एम का ए कैपिटल होगा, और आर का भी ए कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल होगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए, और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, ठीक है। तरतीब बदलेगी इंग्लिश के सेंटेंस की, ठीक है। क्या वो किताब पढ़ रहा है कि इंग्लिश होगी, अच्छा क्या वो किताब पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा है वो, अच्छा पहले इसकी करते हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग अ बुक, ठीक है, दे आर रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब जब इसको क्वेश्चन बनाएंगे, क्या वो किताब पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग अ बुक में आर जो है वो बाहर आ जाएगा कैपिटल में, आर का ए कैपिटल, आर दे रीडिंग अ बुक, ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा मैं कहानी लिख रहा हूँ को सवालिया बनाएंगे, बनेगा क्या मैं कहानी लिख रहा हूँ, तो वो बनेगा एम ए कैपिटल, एम आई राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। और थर्ड सेंटेंस है हसन स्कूल जा रहा है, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा क्या हसन स्कूल जा रहा है, तो इंग्लिश होगी इज का आई कैपिटल, इज हसन गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इज हसन गोइंग टू स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इतना काफी है सेंटेंस, इसको यहाँ खत्म करते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे, अगर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का अलहदा से, इसकी अलहदा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। प्रैक्टिस करें, याद करें, समझें, जितना ज़्यादा टाइम देंगे इसको, जितना शौक से टाइम देंगे और पढ़ेंगे, उतना अच्छा याद होगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।